मेरी जिंदगी हमेशा से एक खूबसूरत मगर अधूरा ख्वाब रही थी। मेरा नाम महक है और मैं एक अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हूँ। लोगों को लगता है कि जिनके पास पैसा हो उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती, मगर हकीकत ये है कि मैं अंदर से बहुत तन्हा थी। शौहर का बेअंतहा मसरूफ होना, शादी के बाद भी उनका मुझ पर तवज्जो न देना मेरे दिल में खला छोड़ गया था। ये खला उस दिन कुछ बदलने लगा जब हमारे घर में नया ड्राइवर आया। उसका नाम अरमान था। एक सादा, खामोश और जरूरत से ज्यादा बादब लड़का। पहली नजर में वो एक आम सा शख्स लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो आंखें जो सीधी दिल तक उतरती थीं। शुरू में मेरा और उसका ताल्लुक सिर्फ सलाम दुआ तक महदूद था। वो गाड़ी चलाते हुए सामने देखता और मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठती। कभी कभार मैं उससे कोई सवाल करती तो वो मुख्तसर जवाब देता, जैसे वो अपनी हदों को अच्छी तरह जानता हो। एक दिन का वाकया आज भी याद है। मैं अपनी दोस्त की सालगिरह से वापस आ रही थी। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं। गाड़ी एक वीरान इलाके से गुजर रही थी कि अचानक सामने एक ट्रक ने तेज रफ्तारी से कट मारा। मैं चीख उठी, मगर इरमान ने पूरे हौसले से गाड़ी को काबू किया। दिल की धड़कनें संभलने के बाद मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। पसीने के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, बीबी जी फिक्र न करें, आप महफूज हैं। इसी दिन से मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। वो मेरी हिफाजत करने वाला था, जैसे कोई फरिश्ता। अगले दिनों में मैंने नोट किया कि अरमान सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसमें इज्जत, गैरत और इंसानियत कोट कोट कर भरी थी। वो कभी आंख उठाकर भी मुझसे बात नहीं करता था, मगर जब बात करता दिल को छू जाता। एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने उससे कहा कि गाड़ी रोके क्योंकि मैं बारिश का मजा लेना चाहती थी। वो हैरान हुआ, लेकिन गाड़ी रोक दी। मैं भीगती रही और वो छितरी लेकर मेरे करीब आया। आप बीमार हो जाएंगी, अंदर चलें। इसके लहजे में फिक्र थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें फिक्र है मेरी? वो नजरें झुकाकर बोला, बीबी जी आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। इस दिन दिल में कुछ टूटा, कुछ जड़ा। वो एहतराम के पर्दे में मोहब्बत छिपा रहा था और मैं उस मोहब्बत को महसूस करने लगी थी। दिन गुजरते गए, हमारी खामोशी बातों में बदलने लगी। मैंने उसे अपनी तन्हाई के बारे में बताया। वो सुनने वाला बेहतरीन साथी निकला। कई बार मैंने उसे महसूस किया कि वो अपनी मोहब्बत छिपाता है, मगर आंखें सब कह देती थीं। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब बदल दिया। एक शाम में रो रही थी। शौहर का फोन आया था। वो फिर कई हफ्ते मुल्क से बाहर जा रहे थे। मैं कमरे से निकलकर गाड़ी में बैठ गई, सिर्फ बाहर जाने के लिए। इरमान ड्राइयो कर रहा था और मैं आंसू छिपा रही थी। वो रखकर बोला, आप ठीक नहीं हैं, क्या हुआ? मैंने पहली बार किसी के सामने दिल खोल दिया। वो खामोशी से सुनता रहा और फिर बोला, बीबी जी कभी कभी इंसान को खुशी वहाँ से मिलती है जहाँ वो सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल ने कहा, शायद खुशी मुझे यहीं से मिलेगी। बारिश की इस शाम के बाद से मेरे और इरमान के दरमियान एक इन कहा रिश्ता परवान चढ़ने लगा। अब मैं रोज किसी न किसी बहाने से उससे बात करती। कभी घर के रास्ते बदलवा देती, कभी किसी कोने पर रखकर काफी पीने का कह देती। अरमान हमेशा मेरी बात मान लेता, लेकिन उसके लहजे में एक झिझक हमेशा रहती थी, जैसे वो अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, अरमान तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? वो चंद लम्हे चुप रहा और फिर आहिस्ता से बोला, बीबी जी मैं अपनी हदें जानता हूँ। जहाँ इज्जत होती है वहाँ फासला भी जरूरी होता है। उसका जवाब मेरे दिल को और भी छू गया। वो बाकी मर्दों से मुख्तलिफ था। इसी दिन से मैंने तय कर लिया कि ये रिश्ता महज बीबी और ड्राइवर का नहीं रहेगा। पहली मुलाकात का लम्हा। कुछ दिन बाद मेरा शौहर फिर बिजनेस ट्रिप पर चला गया। घर में तन्हाई का आलम था। मैंने इरमान से कहा कि गाड़ी रोककर किसी खामोश जगह ले चलो। वो मुझे शहर से बाहर एक झील के किनारे ले गया। वहाँ हम दोनों बैठे रहे। हवा चल रही थी, चांदनी रात थी। मैंने कहा, अरमान क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? वो हंसकर बोला, मोहब्बत? एक गरीब आदमी के लिए ये लफ्ज बहुत महंगा है। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मोहब्बत कीमत नहीं देखती, दिल देखती है। ये पहला लम्हा था जब हमारे दिल एक दूसरे के सामने खुल गए। अरमान ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैंने आपसे मोहब्बत की है बीबी जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मोहब्बत गलत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, सिर्फ हालात उसे मुश्किल बना देते हैं। इस रात मैंने पहली बार किसी मर्द के बाजुओं में सुकून महसूस किया। इरमान ने मुझे छुआ नहीं, बस अपनी आंखों से मोहब्बत का इजहार किया। वो रात हमारी मोहब्बत का पहला एतराफ थी। तूफान का आगाज। अगले दिनों में हमारी मोहब्बत और बढ़ती गई। हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आ सकता, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मेरे शौहर का दोस्त हमें एक कैफे में देख बैठा। हम कुछ ज्यादा करीब नहीं थे, मगर उसने शक की नजर से सब देख लिया। शाम को शौहर ने फोन किया, महक मुझे तुम पर भरोसा है, मगर लोग बातें कर रहे हैं। मैंने बात संभालने की कोशिश की, मगर दिल घबरा गया।
अरमान ने कहा, बीबी जी, अगर ये रिश्ता आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए तो मैं खुद ही दूर हो जाऊंगा। मैंने उसे रोक लिया। नहीं अरमान, तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मोहब्बत के साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा था। शौहर की वापसी वाले दिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। इरमान ने मुझे तसल्ली दी, बीबी जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जैसे ही मेरा शौहर घर आया, उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। रात के खाने पर उसने चुप रहकर मुझे देखा और फिर अचानक बोला, महक, लोग कहते हैं तुम्हारा इरमान से ताल्लुक है। मेरे हाथ से कांटा गर गया। मैंने नजरें झुका लें और कहा, लोग झूठ बोलते हैं। शौहर ने तंजिया हंसी हंसी, झूठ? अगर झूठ है तो फिर ये सब क्यों सुन रहा हूँ? इसी रात शौहर ने अपने दोस्त के कहने पर इरमान को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। जब इरमान को ये खबर मिली तो वो खामोश खड़ा रहा। उसने बस इतना कहा, बीबी जी आपका नुकसान ना हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरा दिल टूट गया। मैंने शौहर से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ये रिश्ता खत्म कर दो। शौहर गुस्से में चला गया, मगर इरमान के लिए मेरा दिल बेकरार था। अंधेरे में मुलाकात। अरमान रात के अंधेरे में मुझसे मिलने आया। मैंने कहा, हमारी मोहब्बत का क्या होगा? वो बोला, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है महक, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे। मैंने रोते हुए कहा, तुम जा रहे हो? तुम्हें मालूम है मेरे बगैर मेरी जिंदगी खाली हो जाएगी। अरमान ने मेरे आंसू पूंछे और कहा, बीबी जी मोहब्बत हमेशा दिल में रहती है, चाहे हम साथ न हो। राज जो सब बदल देगा। अरमान जाने ही वाला था कि अचानक एक हादसा हो गया। शौहर का दोस्त जो हमारी निगरानी कर रहा था अरमान पर हमला करने आया। अरमान ने अपना दिफा किया मगर दोस्त जख्मी हो गया। शौहर ने ये सब देखा और पहली बार हकीकत जानी। वो दोस्त शुरू से हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था क्योंकि इसे भी मुझ में दिलचस्पी थी। शौहर की आंखों में निदामत थी। उसने अरमान को मुआफ कर दिया मगर कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लोग हमें कभी जीने नहीं देंगे। रात गहरी थी। खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अरमान खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। मेरे दिल ने चीख कर कहा, महक, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं दौड़ी, दरवाजा खोला और इरमान के गले लग गई। वो बोला, बीबी जी ये रात हमारी है, लेकिन कल सब कुछ बदल जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, इरमान मत जाओ, हम कहीं दौड़ चले जाएंगे। वो बोला, नहीं, अगर हम भाग गए तो तुम्हारी इज्जत खाक हो जाएगी। मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। मोहब्बत का अहद। हमने छत पर बैठकर घंटों बातें की। बारिश रख चुकी थी। इरमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना है। मैंने कांपती आवाज में कहा, अरमान अगर तुम गए तो मेरा दिल मर जाएगा। वो बोला, तुम जिंदा रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी जीत है। आग का खैल। अचानक हमें शोर सुनाई दिया। शौहर का दोस्त पुलिस के साथ आ गया। उसने अरमान पर इल्जाम लगाया कि वो मेरा अगवा करने आया है। अरमान ने खामोशी से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मुझे बचा सके। मैंने चीख कर कहा, ये सब झूठ है, उसने मेरी जान बचाई है। मगर पुलिस उसे ले गई। इंजाम, एक खत, एक याद और